श्वेताश्वतर उपनिषद चतुर्थ अध्याय। जो सृष्टि के आरंभ में अकेले ही रूप रंग से रहित होकर और बिना किसी प्रयोजन के अपनी विविध शक्तियों के प्रयोग द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है और अंत में संपूर्ण विश्व अपने में ही विलीन कर लेता है, वह परमात्मा हम सबको शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वही परमात्मा अग्नि है, वही सूर्य, वायु तथा चंद्रमा है, वही तेजस्वी नक्षत्र शुक्र आदि है, वही ब्रह्म, वही आपा और वही प्रजापति है। हे परमेश्वर, आप ही स्त्री और आप ही पुरुष हैं, आप ही पुत्र अथवा पुत्री हैं, आप ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलते हैं तथा प्रपंच रूप में जन्म लेकर सर्वत्र विविध रूपों में विद्यमान हैं। आप ही नीलवर्ण आकाश, सूर्य, हरितवर्ण वनस्पति आदि, लाल आंखों वाले नक्षत्र या अग्नि, मेघ, ऋतुएं तथा सप्त समुद्र हैं। आप ही अनादि सत्ता वाले और सर्वत्र विद्यमान हैं। आपसे ही ये संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली लोहित, शुक्ल एवं कृष्ण वर्ण वाली अनादि प्रकृति अजा को एक अज अर्थात जीव स्वीकार करता हुआ भोगता है और दूसरा अज अर्थात आत्मा उपभुक्त प्रकृति का परित्याग कर देता है। सदा संयुक्त रहकर मैत्री भाव से एक साथ रहने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनमें से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फलों, कर्म फलों को स्वाद लेकर खाता है, किंतु दूसरा परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। उस एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव राग द्वेष आसक्ति आदि में डूबकर मोहित हुआ दीनता पूर्वक शोक करता है। जब वह अनेकों साधकों द्वारा सेवित और अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमामय सत्ता का साक्षात्कार करता है, तब वह शोक संताप से मुक्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण देवगण अधिष्ठित है। उस अनश्वर परम व्योम धाम में समस्त वेद ज्ञान समुच्चय स्थित है। जो विद्वान उसे नहीं जानते वे केवल वेदों की ऋचाओं के द्वारा क्या कर लेंगे, और जो उसे जानते हैं वे सम्यक रूप से उसी परमात्मा में कृतार्थ होकर स्थित है। समस्त वेद, यज्ञ, ज्योतिषोम आदि विशिष्ट यज्ञ, व्रत, भूत, भविष्यत तथा जो भी कुछ वेदों द्वारा वर्णित है, वह सब मायापति ईश्वर इस अक्षर अविनाशी प्रकृति तत्व से उत्पन्न करता है और स्वयं जीवात्मा रूप में उस माया से भिन्न होकर भी उसके साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और परब्रह्म परमेश्वर को मायापति, उसी के अंगभूत कार्य कारण समूह से यह सारा जगत व्याप्त है, जो स्वयं अकेले ही प्रत्येक शरीर 84 लाख योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृजन काल में विविध रूपों में पुनः प्रकट भी हो जाता है। साधक उस नियामक सत्ता, वर प्रदाता, स्तुत्य परम देव को जानकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। जो रुद्रदेव अन्यान्य देवों की उत्पत्ति के हेतु और ऐश्वर्य आदि से उनका परिपोषण करने वाले हैं, जो सबके अधिपति और सर्वज्ञाता हैं, जिनने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न होते देखा था
वे देव हमें निर्मल बुद्धि से संयुक्त करें, जो समस्त देवों के अधिपति हैं, जिसमें संपूर्ण लोक अधिष्ठित हैं, जो इस जगत के 2 पैर वाले अर्थात मनुष्य और 4 पैर वाले समस्त जीव समूह के नियंता हैं। उन का संज्ञक प्रजापति का हम हविष्यान आदि द्वारा पूजन करें। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हृदय गुहा के गुहे स्थान में स्थित संपूर्ण जगत के रचयिता, अनेक रूप धारण करने वाले, संपूर्ण जगत को अकेले ही परिव्याप्त करने वाले कल्याणकारी देव को जानकर साक्षात्कार करके साधक शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। वह प्रत्येक काल में समस्त लोकों ब्रह्मांड का रक्षक, संपूर्ण जगत का स्वामी और सभी प्राणियों में स्थित है, जिसमें ब्रह्म ऋषिगण और देवगण भी ध्यान द्वारा तल्लीन रहती हैं। उस परम पुरुष को जानकर साधक अपनी मृत्यु के बंधनों को, चक्र को काट डालता है। साधक मक्खन के समान ऊपर रहने वाले उसके सार भाग के समान अति सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में अधिष्ठित कल्याणकारी देव को जानकर तथा उस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपनी सत्ता से घेर कर रखने वाले विराट देव को जानकर संपूर्ण विकार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये जगत कर्ता दैदीप्यमान परमात्मा सर्वदा मनुष्य के हृदय में सम्यक प्रकार से अवस्थित है, जो साधक अपने हृदय, बुद्धि और मन से ध्यान द्वारा योग युक्त होकर इसे जान लेते हैं, वे अमृत पाते हैं। जब अज्ञान का तमस नहीं रहता, अर्थात ज्ञान का प्रकाश उद्भूत हो जाता है, तब न दिन रहता है, न रात्रि और न सत रहता है, न असत। केवल एक कल्याणकारी देव शिव रहता है। वह सर्वदा अनश्वर है। वह सविता देव का भी उपास्य है तथा उसी में पुरातन प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञा निश्रित हुआ है। इसे न तो ऊपर से, न इधर उधर से और न मध्य से ही कोई भली भांति पकड़ सकता है, जिसका नाम महद यशार अर्थात सर्वत्र कीर्तिमान है। उसकी कोई उपमा समानता करने वाला भी नहीं है। इस परमात्मा का कोई रूप दृष्टि के सामने नहीं ठहर पाता। उसे कोई इन आंखों से नहीं देख सकता। जो साधक अपने हृदय में अवस्थित परमात्मा को भावपूर्ण हृदय और निर्मल मन से जान लेते हैं, वे अमृत प्राप्त कर लेते हैं। हे रुद्रदेव, संहारक देव, आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं। ऐसा जानकर कोई मृत्यु के भय से डरने वाला मेरे जैसा आपके आश्रय में आता है और कहता है कि आप अपने कल्याणकारी रूप दक्षिण मुख से मेरी सर्वदा रक्षा करें, तो निश्चय ही आपको वैसा ही करना चाहिए। हे रुद्रदेव, हम विविध हविष्यान लेकर सदैव आपका आवाहन यजन करते हैं। आप कुपित होकर हमारे वीर पुरुषों का नाश ना करें, न हमारे पुत्रों में, न पौत्रों में, न हमारी आयु में, न हमारी गौओं में और न हमारे अश्वों में कोई कमी करें।